मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के सत्संग का शीर्षक होगा परम आनंद। तो आइए सत्संग में चलते हैं। जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, शेयर कमेंट भी करें। ब्रह्मानंद के आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता। भगवत प्राप्त योगी के लक्षण और महत्व क्या है, इस पर कहते हैं वह एक ही भाव में स्थित होता है, सभी भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद को भजता है। ऐसा योगी संसार में बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। देखिए गीता अध्याय 6 का 31वां श्लोक, सर्वभूत स्थितम जो माम भजते त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। एक ही भाव में स्थित होना अर्थात सर्वदा और सर्वत्र एकमात्र अपने इष्ट देव का ध्यान करते करते साधक जब तन्मय हो जाता है, उस इष्ट के अलावा वह कुछ देखता ही नहीं, तो ऐसे भाव को एक ही भाव कहते हैं। एक मेव का ही ध्यान। चैतन्य जी उदाहरण है। स्वामी रामकृष्ण जी सदैव मां काली के ध्यान में रहते थे। एक ही भाव था। ऐसा नहीं कि ध्यान का भाव कर जड़वत बैठा व्यक्ति ही एक ही भाव में होता है। मीरा, तुलसी, प्रभुपाद जी, वृंदावन के अनेक संत एक ही भाव में थे और अब भी हैं। सभी भूतों में स्थित आत्मरूप से मुझे देखने का भाव है। जैसे बर्फ, वाष्प, बादल, बूंद, कोहरा आदि में मूल जल ही है, ऐसे ही सर्वत्र नारायण ही है। ऐसा भाव सर्वत्र मम दर्शनम है। सब कुछ करता हुआ उसी में स्थित होना भी यही है। सर्वत्र नारायण ही है जानकर व्यवहार कैसे करें। जैसे छुरी, कांटा, कैंची, फावड़ा, कुदाल आदि में लोहा ही है, जानते हुए भी सबका प्रयोग यथा योग्य होता है। अब सुई की जगह फावड़ा आप प्रयोग नहीं करते। एक संदेह यह भी उठता है कि जब हम ईश्वर में ही हैं तो चाहे बुरा करें या भला क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। जो सच्चिदानंद में स्थित होगा वह बुरा न सोचेगा न करेगा, क्योंकि जो भी कर्म उससे होंगे वे जनहित के ही होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं है। वे स्वयं कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर इन श्लोकों का अनुप्रयोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो व्यक्ति जब सर्वत्र हरि दर्शन करेगा तो उसका व्यवहार नम्र हो जाएगा। अहंकार, क्रोध आदि कम हो जाएंगे। मान लीजिए वह कई मिलों का भी मालिक हो और उसमें सर्वत्र हरि दर्शन के भाव आ जाएं या आने लगे, तब उसका स्वभाव कर्मचारियों के प्रति नम्र हो जाएगा। बदले में कर्मचारी भी ईमानदारी से मालिक का काम करेंगे, मुनाफा भी बढ़ जाएगा। अपने उत्पाद में ऐसा व्यक्ति मिलावट नहीं करेगा तो उसके उत्पाद की मांग दिनों दिन बढ़ती जाएगी। ऐसे व्यापारी थे बिड़ला जी। उनके उत्पाद उस समय हाथों हाथ बिकते थे। टाटा जी का माल है, लोग बिना हिचक लेते हैं। तो ऐसे भाव होने पर व्यक्ति को सर्वत्र यश और मान मिलेगा। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।